बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वज़र फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहें। दो बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर यह अडयाला जेल से कि बानी पीटीआई इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात की हुकूमत के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ इजाज़त दे दी है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को, और वो ये टास्क लेकर अपने मिशन पर निकल पड़े हैं। दूसरी खबर यह कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ भरपूर फौजी ऑपरेशन करने का फैसला हो गया है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि गवर्नेंस के हवाले से जो खामियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, जवान और अफसरान अपनी कुर्बानियां देकर, शहादतें देकर उस कमी को पूरा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने भी इस अज़म का अदा किया है कि मुल्क को अमन का गहवारा बनाया जाएगा, किसी किस्म की सिक्योरिटी की और बदमनी की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। पहली खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुलाकात होती है। 1.5 घंटा यह मुलाकात जारी रही है। इस मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, बिलखसूस 24 नवंबर को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, उस पर तबादला ख्याल किया गया। बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से इजाज़त मांगी है कि उनको इजाज़त दी जाए कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। चुनांचे इमरान खान ने बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है। ताहम उन्होंने कहा है कि जुमरात तक इस हवाले से हतमी नतीजे जो है वो निकाल लिया जाए, क्योंकि उसके बाद पीटीआई ने एहतजाज करना है। शराइत हुई है कि मैंडेट पीटीआई को वापस किया जाए, तमाम जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा किया जाए और अदलिया को आज़ाद किया जाए। बहरहाल ये मुश्किल टास्क है, क्योंकि जितनी भी ये मुतालबात हैं वो बज़ाहिर तस्लीम होने वाले नहीं हैं और इस बात का कोई इम्कान नहीं है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। बहरहाल अगर बात चल पड़ी तो कोई शक नहीं है कि किसी न किसी एजेंडे पर, कम से कम एजेंडे पर जो है वो कोई इत्तेफाक हो जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। दूसरी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को अपना भरपूर एहतजाज करने के लिए तैयार बैठी है। अली अमीन गंडापुर अब ये मिशन लेकर निकल पड़े हैं। पहले भी वो मुज़ाकरात करते रहे हैं, उनके बारे में मशहूर है कि वो 5-5, 6-6 घंटे मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उस वक्त कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ था। लेकिन अब बानी पीटीआई, जिनके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि वो खुद मुज़ाकरात करेंगे, किसी ने बात करनी है तो उनके साथ अडयाला जेल में करे, अब उन्होंने ये मिशन और ये टास्क अली अमीन गंडापुर को सौंप दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर आज और कल इस हवाले से बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं किसी फोरम पर। वज़ीर आज़म की सदारत में एक अहम तरीन इजलास होता है एपिक्स कमेटी का, क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है और KP में भी हालात ठीक नहीं है। इसलिए अहमियत जाहिर की गई कि फौरी तौर पर ये इजलास मुनाकिद किया जाए। आर्मी चीफ भी इस इजलास में शरीक थे, सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके हुकाम, आला हुकाम, अफसरान वो भी शरीक थे, चारों सूबों के वज़राए आला भी थे, वफाकी वज़रा भी थे। इस इजलास में अहम तरीन जो फैसले हुए वो ये हुआ है कि बलूचिस्तान में जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं, चाहे BLA है, चाहे मजीद ब्रिगेड है, चाहे दूसरे दहशतगर्द ग्रुप हैं, जो कि ना सिर्फ आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ भरपूर फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। इस ऑपरेशन की मंजूरी इस फोरम पर दे दी गई है और अब इस बात का इम्कान है कि जल्दी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। माजी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, बिलखसूस KPK में, और सवात का ऑपरेशन हमें याद है। वहां पर दहशतगर्द जो है बड़े पैमाने पर सामने आ गए थे और अपनी कार्रवाइयां कर रहे थे, और उस वक्त फौजी ऑपरेशन हुआ और इंतहाई सख्त किस्म का ऑपरेशन हुआ, जिसकी वजह से KPK को दहशतगर्दों से बिल्कुल पाक कर दिया गया था। पाक फौज के पास इस बात में कोई शक नहीं है कि मुकम्मल सलाहियत है, और इस सलाहियतों को बरूकार लाते हुए पाक फौज जो है बलूचिस्तान को दहशतगर्दों से मुकम्मल तौर पर पाक कर देगी, साफ कर देगी और दहशतगर्दों का कला कुमा हो जाएगा। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि ये दहशतगर्दी के वाक़यात हों, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मीशत पर भी असर पड़ता है, पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भी असर पड़ता है। तो इस अहम तरीन फोरम ने आज इस ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ इस इजलास में ये भी तय पाया है कि वफाक और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन उसको मजीद बेहतर बनाया जाएगा, ताकि अमन व अमान के हवाले से बिलखसूस सूबों और वफाक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। इस इजलास में धरनों और जो इंतशारी सियासत है उसका भी तज़किरा हुआ है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि अब हमें ये तय करना होगा कि आया पाकिस्तान ने तरक्की की तरफ जाना है या इस एहतजाजी सियासत की तरफ।
تو کھل کر باتیں ہوئی ہیں. علی بن گنڈاپور نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے, باقی وزراء اعلیٰ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. بحیثیت مجموعی اتفاق اسی بات پر تھا کہ پاکستان میں امن قائم ہونا چاہیے اور امن کے قیام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جانے چاہیے. اور صوبوں نے بھی وفاق کے ساتھ مکمل تعاون کا یقین دلایا. بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ نے اس عزم کا ادا کیا کہ ان دونوں صوبوں میں امن کے قیام کے لیے وہ ایک تو سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اس عزم کا بھی ادا کیا کہ وہ سیکورٹی فورسز اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر ان صوبوں میں امن کے قیام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں. جو داخلی سلامتی کی صورتحال ہے, جو چیلنجز ہیں, اس پر بھی تفصیلی طور پر غور کیا گیا, اور انٹیلیجنس حکام نے تفصیلی طور پر مختلف جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہیں جو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ان پر بریف بھی کیا ہے. بحیثیت مجموعی آج ایک قومی ہم آہنگی نظر آئی اس اہم ترین فورم پر پاکستان کے حوالے سے, ملک کے حوالے سے, اور اتفاق کیا گیا کہ ملک میں امن کے قیام کے لیے, دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بھرپور وسائل بروکار لائے جائیں گے اور قومی اتفاق اور جذبے کے تحت آگے بڑھا جائے گا. آرمی چیف نے بھی مکمل طور پر پاک فوج کی طرف سے نہ صرف حکومت کو تعاون کا یقین دلایا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. لیکن انہوں نے ایک انتہائی اہم بات یہ کی ہے کہ گورننس کی جو خامیاں ہیں ان کو پاکستان کی جو فوجی جوان ہیں وہ اپنی شہادتیں دے کر پورا کر رہے ہیں. تو یہ انتہائی اہم نقطہ تھا, اور یہ ایک اشارہ بھی تھا یقینی طور پر کہ حکومت کو کم از کم اپنی گورننس کو بہتر کرنا چاہیے, کیونکہ سیکورٹی فورسز ہوں, مسلح افواج ہوں, ان کا کام امن و امان کا قیام ہے, سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے. گورننس کو ٹھیک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, اور شاید آرمی چیف کا یہی اشارہ تھا کہ گورننس کی جو کمیاں ہیں وہ اگر دور ہو تو کوئی شک نہیں ہے کہ مسلح افواج کو, سیکورٹی اداروں کو اتنی بڑی قربانیاں بھی نہ دینی پڑیں, اتنی بڑی شہادتیں بھی نہ دینے پڑے. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ گورننس کی بہتری کے لیے نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومتیں بھی گورننس کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں, اپنا عملی کردار ادا کریں, تاکہ یہ جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, جو کو نقصان ہو رہا ہے, اس سے بچا جا سکے. تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ جو اہم ترین فیصلے اس فورم پر ہوئی ہیں اس کے مثبت نتائج ملک کے لیے برآمد ہوں گے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.